नमस्कार। आइए, जैसा कि मैंने बताया था, हम लोग बुक सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए, लक्ष्य मेरा पहला बुक है लक्ष्य, और मैं इसकी प्रस्तावना से शुरुआत करने जा रही हूँ। ये बुक जो है इसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने, और इस ब्रायन ट्रेसी का लिखा हुआ है और अनुवाद किया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित के द्वारा। ये अनुवाद किया गया है। इसके प्रस्तावना को आज हम पढ़ते हैं। लक्ष्य जो है जीने के लिहाज से अद्भुत समय है। आज रचनात्मक और संकल्पवान लोगों के सामने लक्ष्य हासिल करने के जितने ज़्यादा मौके हैं उतने पहले कभी नहीं रहे। हालांकि अर्थव्यवस्था और ज़िंदगी में अल्पकालीन उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम शांति और समृद्धि के एक अभूतपूर्व युग में दाखिल हो रहे हैं। सन 1990 में अमेरिका में सिर्फ 5,000 मिलेनियर थे। सन 2000 में मिलेनियरों की संख्या बढ़कर 50 लाख हो गई, जिसमें से ज़्यादातर खुद अपने दम पर मिलेनियर बने हैं, और वह भी एक ही पीढ़ी में। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 2 दशकों में 20 से 30 लाख नए मिलेनियर बन जाएंगे। आपका लक्ष्य भी उनमें से एक बनना होना चाहिए। यह पुस्तक आपको इसका तरीका बताएगी। प्रस्तावना का धीमी शुरुआत। 18 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी किए बिना मैंने हाई स्कूल छोड़ दिया। मैं एक छोटे से होटल में बर्तन मांजने का काम करने लगा। वहाँ से निकलकर मैं कार धोने की नौकरी करने लगा। उसके बाद फर्श धोने का काम करने लगा। अगले कुछ सालों तक मैं मेहनत मजदूरी वाले बहुत से काम करता रहा और पसीना बहाकर रोजी रोटी कमाता रहा। मैंने आरा मशीनों और फैक्ट्रियों में काम किया। मैंने खेतों और पशुपालन केंद्रों पर काम किया। मैंने लकड़ी के पीठों में चेन सॉ पर काम किया और लॉगिंग का मौसम ख़त्म होने पर कुएं भी खोदे। मैंने ऊंची इमारतों पर मजदूर का काम किया और नॉर्थ अटलांटिका में नार्वे के जहाज़ पर नाविकों का काम भी किया। अक्सर मैं अपनी कार या किसी सस्ते लॉज में सोता था। 23 साल की उम्र में मैं कटाई के मौसम में धुमंतु खेतिहर मजदूर का काम करता था। खलिहान में पुआल के ऊपर सोता था और किसान के परिवार के साथ भोजन करता था। मैं अशिक्षित और अकुशल मजदूर था और फसल काटने के बाद फिर बेरोजगार हो जाता था। जब मुझे मेहनत मजदूरी का कोई काम नहीं मिला तो मैं सेल्स लाइन में चला गया, जहां मुझे प्रोडक्ट बेचने पर कमीशन मिलता था। मैं ऑफिस और घरों में जाकर अजनबियों को सामान बेचने की कोशिश कोल्ड कॉलिंग करने लगा। अक्सर मेरा लक्ष्य दिन भर में सिर्फ एक सामान बेचना होता था, ताकि लॉज का किराया निकल जाए और उस रात सोने की जगह मिल जाए। यह जिंदगी की कोई बेहतरीन शुरुआत तो नहीं थी। जिस दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई। फिर एक दिन मैंने एक कागज़ उठाया और उस पर अपने लिए बिल्कुल असंभव नज़र आने वाला लक्ष्य लिख दिया। यह लक्ष्य था ऑफिस और घर घर जाकर सामान बेचना और हर महीने $1,000 कमाना। मैंने उस कागज़ को मोड़कर दूर रख दिया और फिर वह मुझे दोबारा कभी नहीं देखा। लेकिन 30 दिन बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। इस दौरान मैंने सामान बेचने की एक ऐसी तकनीक खोजी जिसे आजमाने के पहले ही दिन मेरी आमदनी 3 गुना हो गई। इस दौरान मैंने कंपनी के मालिक ने एक उद्यमी को कंपनी बेच दी, जो शहर में नया आया था। अपना लक्ष्य लिखने के ठीक 30 दिन बाद नए मालिक ने मुझे $1,000 प्रति माह देने का प्रस्ताव रखा, ताकि मैं सेल्स कर्मचारियों का प्रमुख बन जाऊं और बाकी सेल्स कर्मचारियों को भी सामान बेचने के वे गुण सिखा सकूं, जिसकी बदौलत मैं बाकी सबसे ज़्यादा सामान बेच रहा था। मैंने यह प्रस्तावना स्वीकार कर लिया और उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी पहले जैसे नहीं रही। ये ब्रायन ट्रेसी के जीवन की बात है, जिन्होंने अपने आप बीती को सुनाया है। 18 महीने के भीतर मैं वह काम छोड़कर दूसरा ज़्यादा बड़ा काम करने लगा और इसके बाद तीसरा काम मैं सेल्स मैनेजर बन गया और मेरे
अधीनस्थों की संख्या बढ़ गई। मैंने 95 लोगों की सेल्स टीम नियुक्त की और उसे सफल के गुण सिखाए। पहले मुझे रोजाना यह चिंता हुआ करती थी कि आगे खाना मिलेगा या नहीं, लेकिन अब मेरी जेब $20 के नोट से भरी रहती थी। मैं अपने सेल्स कर्मचारियों को सिखाने लगा कि वे अपने लक्ष्य कैसे लिखें और ज़्यादातर असरदार ढंग से सामान कैसे बेचें। बहुत ही कम समय में अपनी आमदनी भी कई गुना हो गई। दरअसल उनमें से कईयों की आमदनी तो 10 गुना बढ़ गई। आज उनमें से कई मिलेनियर और मल्टी मिलेनियर्स हैं। यह गौर करना महत्वपूर्ण है कि 25 साल की उम्र के बाद मेरी ज़िंदगी का ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ही नहीं गया है। इसमें कई उतार भी आए हैं और सफलताओं के साथ साथ अस्थायी असफलताएं भी मिली हैं। मैं 80 से ज़्यादा देशों की यात्रा कर चुका हूँ, वहाँ रह चुका हूँ या काम कर चुका हूँ। मैंने फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषाएं सीखी है और मैं 22 अलग अलग क्षेत्रों में काम कर चुका हूँ। अनुभवहीनता और कई बार तो निरी मूर्खता के कारण मैंने अपनी सारी दौलत गंवा दी या फिर खर्च कर डाली और मुझे दोबारा शुरू करना पड़ा। कई मर्तबा जब भी यह होता था तो मैं एक कागज़ लेकर बैठ जाता था और उस पर अपने नए लक्ष्य लिखने लगता था। मैं इस काम में जिन विधियों का इस्तेमाल करता था वो आपको आगे के पन्नों में मिलेंगे। कई सालों तक लक्ष्य बनाने और उसे हासिल करने के बाद मैंने आखिरकार अपनी सीखी हुई हर चीज़ को एक सिस्टम में ढालने का फैसला किया। मैंने सभी विचारों और रणनीतियों को एक जगह पर एकत्रित किया। इस तरह लक्ष्य बनाने की ऐसी विधि और प्रक्रिया विकसित हुई जिसका एक आरंभ, मध्य और अंत था। फिर मैं हर दिन इसका अनुभव करने लगा। एक साल में मेरी ज़िंदगी दोबारा बदल गई। उस साल जनवरी में मैं एक किराए के अपार्टमेंट में किराए के फर्नीचर के साथ रह रहा था। मुझ पर $35,000 का कर्ज था और मेरे पास एक सेकेंड हैंड कार थी जिसका मैंने भुगतान नहीं किया था। दिसंबर तक मैं $1,00,000 के कंडोमिनियम और एक नई मर्सिडीज कार का मालिक बन गया था। मैंने अपने सारे कर्ज चुका दिए थे और मेरे खाते में $50,000 थे। इसके बाद तो मैं सफलता को लेकर सचमुच गंभीर हो गया। मुझे एहसास हो गया कि लक्ष्य तय करने में कमाल की ताकत होती है। मैंने लक्ष्य तय और हासिल करने पर सैकड़ों हजारों घंटे तक पढ़ा और शोध किया। मुझे जो भी सर्वश्रेष्ठ विचार मिले उसे संशोधित करके मैंने एक पूरी प्रक्रिया में ढाला जो बेहद कारगर और सफल थी। आज प्रस्तावना के कुछ मुख्य बिंदु पे मैंने चर्चा की है और आगे की कुछ चीज़ें मैं कल फिर से चर्चा करूँगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। जय आर सी एम।